हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज मैं आ गई हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ और एडमिशन में ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। हम पहले में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुडविल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ड हमने पहले भी समझा है जब हम क्लास 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, तो वहाँ हमने देखा था that goodwill is an intangible asset, right? intangible का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसे देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, but it exists। और ये बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। असेट में है मतलब ये बिजनेस को किसी तरीके का क्या देगा? बेनिफिट देगा। ये बेनिफिट जो है वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, एंड एट प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब देख लेते हैं कि गुडविल का क्या अकाउंटिंग है और गुडविल की क्या इम्प्लीकेशन है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो। राइट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बेटा जब हम पार्टनरशिप डीड चेंज करते हैं या जिसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, ऐसे केसेस में गुडविल की कैलकुलेशन मैंडेटरी हो जाती है। क्योंकि लेट्स से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है पार्टनरशिप फर्म क्योंकि एक नया पार्टनर ऐड किया जा रहा है जिसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट की जा रही है पार्टनरशिप फर्म क्योंकि एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है। इन दोनों केसेस में गुडविल से हमें क्या मतलब है? राइट, गुडविल से हमें क्या मतलब है? अब जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसे क्या होंगे? कुछ प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी। राइट, अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो नए पार्टनर से कहेंगे कि भाई अगर आप एक सिमिलर फॉर्म ऑफ बिजनेस खोलकर बैठते, लेट्स से ए और बी मिलकर एक जूस शॉप या फिर एक डेयरी चला रहे थे, चलिए एक डेयरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक डेयरी चला रहे थे। इनकी जो डेयरी थी ये बहुत पुरानी थी मतलब इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चल रहे थे, तो इस वजह से इसका अच्छा खासा नाम था और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। राइट, और इसे देखा देखी बहुत सारे लोगों ने आसपास सेम बिजनेस खोल लिया। आपने देखा होगा जब कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस अच्छा कर रहा होता है तो उसके कंपटीशन आ जाते हैं मार्केट में क्योंकि उम्मीद होती है कि भाई ये मुनाफा कमा रहा है तो हम भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वजह से और भी बहुत सारी डेयरीज यहाँ आसपास खुल गई थी। राइट, अब ये भी बिजनेस रन कर रही थी। अब ये लोग क्या करेंगे? जो इस डेयरी का नाम होगा उससे मिलता जुलता नाम भी रख लेंगे और बिजनेस भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन फिर भी लोगों को पता होगा कि भाई सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद दुकान कौन सी है? ये वाली है। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो यही जाएंगे। कुछ कस्टमर्स इसे भी मिलेंगे, कुछ कस्टमर्स इसे भी मिलेंगे, कुछ इसे भी मिलेंगे। लेट्स से एक ड्यूरेशन के बाद, एक साल के बाद या एक महीने के बाद ले लेते हैं, इसने कमाया 5,000 का प्रॉफिट, इसने कमाया 6,000 का प्रॉफिट और इसने भी कमाया 5,000 का प्रॉफिट। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को। वेराज जो ए और बी की डेयरी थी उन्होंने कमाया 15,000 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट कमाया उन्होंने? 15,000। राइट, तो 5,000 जो एवरेज प्रॉफिट था, 5,500 या जो भी आएगा, जो एवरेज प्रॉफिट था उससे ऊपर ये वाली डेयरी क्या कर रही है? पैसे कमाकर ला रही है। क्यों कमाकर ला रही है? क्योंकि इसका पुराना नाम है, इनके पेरेंट्स भी यही बिजनेस कर रहे थे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही बिजनेस कर रहे थे, तो इनकी एक अच्छी इमेज बन रखी है मार्केट में। क्या बन रखी है? एक अच्छी इमेज, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं गुडविल। राइट, वो ओनर के बिहेवियर की वजह से हो सकती है, वो बिजनेस के मैग्नीट्यूड की वजह से हो सकती है, वो बिजनेस के पुराने होने की वजह से हो सकती है, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से हो सकती है। लेकिन मार्केट में एक गुडविल क्रिएट हो रखी है इस बिजनेस की, जिसकी वजह से ये बिजनेस जो है वो बाकी पैरेलल बिजनेसेस जितना एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर दे रहा है, या जिसे हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। राइट, नॉर्मल प्रॉफिट रेंज कितनी है? 5,000 to 6,000 और ये कितना कमा के दे रहे हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ₹15,000। और ये किस वजह से है? गुडविल की वजह से है। राइट, ये किसकी वजह से? गुडविल की वजह से है। तो इसीलिए गुडविल जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब आ जाते हैं हम लोग जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होगी पार्टनरशिप डीड, क्योंकि कोई पार्टनर नया आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई मर्जर हो रहा है, कोई अमेलगमेशन हो रहा है, इन सब में गुडविल की कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है? लेट्स सी।
अब लेट्स से इन्होंने कहा कि भाई सी आप भी इस बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए। सी ने कहा बिल्कुल मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिल्कुल राइट। तो ए और बी ने क्या कहा कि आप कैपिटल तो लेकर आ ही रहे हो। लेट्स से सी ने प्रॉमिस किया कि वो 10 लाख की कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है, 10 लाख की कैपिटल लेके आएगा, जिसके अगेंस्ट में उसे क्या मिलेगा, कुछ प्रॉफिट शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, राइट। अब ए और बी ने क्या कहा कि भाई अगर आप सेम तरीके का बिजनेस सेम जगह पर खोल के बैठते तो पहले के 3 साल आपको कोई भी मुनाफा हो ही ना पाता, राइट। आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच ही ना पाते फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। और हमारे बिजनेस के साथ जुड़ने की वजह से आपको पहले साल से ही क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिलने लग जाएगा, आपको मुनाफा मिलने लग जाएगा। सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। ये किस लिए है, क्योंकि हमने पहले से बिजनेस की क्या क्रिएट कर रखी है, गुडविल क्रिएट कर रखी है। हमने कुछ एफर्ट्स डाल रखे हैं बिजनेस में, हमने अपना बिजनेस इस तरीके का बना रखा है दैट यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एज सून एज यू एंटर द बिजनेस, जो यूजुअल केस में ना होता। तो इस वजह से आपको कैपिटल के साथ साथ कुछ गुडविल का अमाउंट भी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, कुछ गुडविल का अमाउंट भी लाना पड़ेगा। तो सी ने कहा बिल्कुल जायज़ सी बात है, मैं कोई और बिजनेस खोल, मैं अगर सेम डेली लगाता यहाँ पर तो मेरे को 3 साल तक कोई भी मुनाफा ना होता, और यहाँ पर आने की वजह से आपके नाम के साथ जुड़ने की वजह से मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट्स मिलने लगेंगे। सो आई नीड टू ब्रिंग इन सम गुडविल। तो कितनी गुडविल लेकर आनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। तो एक नए पार्टनर को लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को अपनी गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसकी एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद बताया जाएगा कि भाई आपको इतना पैसा लेकर आना चाहिए फॉर गुडविल, क्योंकि इस गुडविल का बेनिफिट आपको भी मिलने वाला है, राइट। इसी तरीके से अगर रिटायरमेंट हो रही होगी, राइट, रिटायरमेंट हो रही है, पार्टनर अपना सामान लेकर, बोरिया बिस्तर लेकर जा रहा है, एग्जिट ले रहा है, उसने अपने सारे असेट्स ले लिए, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। उसने कहा लेकिन मैंने इतने साल इस बिजनेस को दिए हैं, लेट्स से बी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होना चाहता है, राइट, आफ्टर 5 ईयर्स। अब ए, बी और सी पार्टनर्स थे। बी ने डिसाइड किया कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब बी कहेगा कि भाई मैंने इतने साल इस बिजनेस पे काम किया, इसकी गुडविल बनाई, तो उसकी भी तो कुछ मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। कैपिटल तो मैं लेके जा रहा हूँ, साथ साथ में मैं कुछ गुडविल का अमाउंट भी तो लेके जाऊंगा। सो अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो इसीलिए बेटा जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करते हैं और हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं, या अगर 2 बिजनेस मिल रहे होंगे, लेट्स से ये वाला बिजनेस और ये वाला, इन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस है और हमें भी ज़रूरत है आपकी, तो एक काम करते हैं, हम दोनों क्या कर लेते हैं, अपने बिजनेस का मर्जर कर लेते हैं, मतलब दोनों अपनी दुकानों को मिला लेते हैं, स्पेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारा जो मैग्नीट्यूड है बिजनेस का वो भी बढ़ जाएगा। अब ये लोग कहेंगे कि भाई हमारा नाम जो चल रहा है उस वजह से हमें ज़्यादा मुनाफा होता है, तो तुम्हें आने से पहले कुछ ना कुछ गुडविल लेके आनी पड़ेगी। तो इसीलिए बेटा जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है आपकी पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप डीड दोबारा बन रही होती है, तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन ज़रूरी हो जाती है। अब गुडविल की वैल्यूएशन होगी कैसे, तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है एवरेज मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, ये दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, एंड देन वी हैव कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इन 3 तरीकों से हम पहले गुडविल को वैल्यूएट करना सीखेंगे कि भाई एक बिजनेस की गुडविल कितनी है, पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टनर को कितनी गुडविल लेकर आनी है या कितनी गुडविल पे करनी है। जैसा भी केस होगा, एडमिशन होगा तो पे करनी पड़ेगी, रिटायरमेंट या डेथ होगा तो उसे देनी पड़ेगी। अब पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि ए और बी 2 पार्टनर, ए और बी ने जब सी को एडमिट करने की बारी करी तो उन्होंने वैल्यूएट की अपनी गुडविल। उन्होंने कहा कि हम अपनी गुडविल वैल्यूएट करेंगे बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, राइट, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स चाहिए। लेट्स से पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स थे 20,000,
25,000, 26,000, 18,000 एंड अगेन 20,000। पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब एवरेज का फॉर्मूला हम सबको पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज। अब ऑल द वैल्यूज के यहाँ पे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, जितने साल के प्रॉफिट्स का हमें एवरेज निकालना होगा। यहाँ पे कितने साल का है, तो मैं 5 साल का प्रॉफिट लेने वाली हूँ। तो समेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5 साल की प्रॉफिट ले रही हूँ तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। सो दिस इज 20,000 प्लस 25,000 प्लस 26,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000. This gives us 1,09,000, right? So this would be 1,09,000 divided by 5. So इसे divided by 5 कर देंगे हम लोग. This will give us 21,800. तो हम कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में हमारे बिजनेस को ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ है, 21,800 का प्रॉफिट हुआ है. उसने कहा ठीक है, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट, इससे गुडविल का क्या लेना देना है, राइट? अब मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग जो ये प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल. ये किसकी वजह से है, गुडविल की वजह से है. और हम ये एवरेज प्रॉफिट आगे आने वाले 3 सालों तक और कमा पाएंगे बिकॉज ऑफ द गुड इमेज दैट वी हैव मेड, राइट? जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. मतलब हमारी जो गुडविल है वो हमें आगे आने वाले कितने सालों तक बेनिफिट देने वाली है. वो गुडविल जो हमने अभी क्रिएट कर रखी है वो आगे आने वाले कितने सालों तक हमें बेनिफिट देने वाली है. क्योंकि हम सी से कह रहे हैं कि भाई अगर तुम नया बिजनेस खोल के बैठते तो 3 साल तक तुम्हें कुछ भी मुनाफा ना होता. तो मतलब अगले 3 साल तक जो मुनाफा होने वाला है वो किसके बेसिस पर है, हमारी गुडविल के बेसिस पर है. तो ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ईयर्स ऑफ परचेज. क्या बोलते हैं हम इसे, ईयर्स ऑफ परचेज. कि हमने कितने सालों की गुडविल परचेज करनी है, कि हमें क्या लग रहा है कि आगे आने वाले कितने सालों तक ये गुडविल जो है वो हमें प्रॉफिट्स अर्न करके देगी. सो इट इज 3 ईयर्स. कितना था वो, 3 ईयर्स. मतलब 21,800 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? कितना आ गया, 21,800 मल्टीप्लाइड बाय 3. दिस गिव्स अस 65,400 रुपीज. तो बेटा हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हो गई है, 65,400. हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 65,400. डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स, द एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला है, पास्ट 5 ईयर्स का. अब अगर हमारे पास पास्ट 5 ईयर्स का डेटा ना होता, सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट होता, तो हम क्या करते, सिंपल 1 साल का प्रॉफिट लेते, उसे डिवाइडेड बाय ईयर्स ऑफ परचेज से कर देते. अगर 3 साल का होता तो 3 साल को सम अप कर देते, डिवाइडेड बाय 3 कर देते और उसे मल्टीप्लाई कर देते ईयर्स ऑफ परचेज से, राइट? अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता कि ईयर्स ऑफ परचेज है 3 की जगह 4, कि भाई 4 साल तक इस गुडविल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर मैं इस आपसे कहूँ कि भाई बताइए इसका प्रोसीजर क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स क्या क्या हैं. पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट. पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट फॉर ऑल द नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ ईयर्स. ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला. एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है और हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो इस तरीके से हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब बात करते हैं बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड की. वेट, उस मेथड में आने से पहले हमें एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं. वेटेड एवरेज क्या होता है बेटा, वेटेड एवरेज होता है जब हम कुछ वेट्स असाइन कर देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को या जो भी हमारे पास डेटा होता है. हम ऐसा क्यों करते हैं, जब हमें ज़्यादा अहमियत देनी होती है किसी एक पर्टिकुलर डेटा को तो हम उसे एक हायर वेट असाइन कर देते हैं. मतलब लेट्स से ये 20,000 का प्रॉफिट हुआ था 5 साल पहले और ये वाला जो 20,000 का प्रॉफिट है ये हुआ है लास्ट ईयर, तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कौन सा प्रॉफिट है, ये वाला.
फिर कौन सा प्रॉफिट रेलिवेंट है, ये वाला, देन दिस एंड देन दिस। क्यों? क्योंकि ये वाला सबसे लेटेस्ट डेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए है। वेराज जब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मतलब वो एक सेंटर वैल्यू निकाल देती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो एवरेज पर और इसका सबसे कम हो। तो हम क्या कर देंगे, इसको कुछ वेट्स असाइन कर देंगे। हम क्या असाइन करेंगे, इसे वेट्स असाइन करेंगे। तो चलिए वेट्स असाइन कर देते हैं। यहाँ पर है वैल्यूज़, यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं वेट्स। W से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, W यानी कि वेट या कितनी हम उसे इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। तो इसे सबसे कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, या जिसे आप x ले सकते हैं, ये W। अब आप क्या करेंगे, x डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय W, जो वैल्यू है उसे उनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसका उतना इम्पैक्ट आ जाए। तो इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, 20,000। इसका कितना हो जाएगा, 50,000। इसका कितना हो जाएगा, 78,000। इसका 22,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। अब हम क्या लेंगे, सबमिशन ऑफ इन दोनों का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स आए हैं इनका क्या लेंगे, सबमिशन लेंगे। तो पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है 20,000 प्लस 50,000 प्लस 78,000 प्लस 72,000 प्लस 1 लाख, राइट। तो हमारे पास आ गया है 3,20,000, राइट। हमारे पास कितना आ गया है, 3,20,000। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, वे जो इसका सबमिशन होगा डिवाइडेड बाय वेट्स का सबमिशन। सो 2 + 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 15। इसका टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 15। सो वी हैव 21,333, राइट। तो ये आ गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अलग क्या किया, हमने वेट से अपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, सबसे हायर वेट दिया उस वैल्यू को जिसे सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी थी क्योंकि वो लेटेस्ट नेचर की थी। इनका प्रोडक्ट के बाद इनका सबमिशन किया और फिर वेट्स के सबमिशन से इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हमारे पास आ गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई वॉज ट्राइंग कि आज के लेक्चर में ही मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में भी बात करूं, लेकिन समझाते समझाते वीडियो इतनी लंबी हो जाती है दैट आई हैव टू मूव टू नेक्स्ट वीडियो फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक। तो इसीलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें ही कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, राइट। एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके। सो मेक श्योर जितनी भी आपके डाउट्स हैं इस मेथड को लेके उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उन्हें अभी साफ कर लीजिए, उन्हें अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड में आपको वो काम आने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू क्लेरिफाई ऑल योर डाउट्स पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक सो दैट वी कैन मूव अहेड विद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ी रीच बढ़ाइए। 4 लाइक्स आते हैं यार वीडियो पे, बनाने का भी मन नहीं होता है। प्लीज़ हेल्प मी आउट इन रीचिंग द गोल। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।